Everyone, today we will solve the exercise 6.2. Solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. मतलब हमें जो इनक्वलिटीज दी हुई इस इनक्वलिटी को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली जो है इसके इस इनक्वलिटीज़ की वैल्यूज फाइंड करनी। वैल्यूज मीन्स कि हमें देखना है कि वो टू डायमेंशनल प्लेन में उसकी सोल्यूशन किस तरफ आएगा। अगर हम पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि x + y < 5। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल फॉर, इसको हम एक इक्वेशन के 1 के मान चलते हैं कि दिस इज द इक्वेशन 1 दैट इज क्या ले सकते हैं कि x + y = 5 ये ले सकते हैं। अब x + y = 5 अगर लेके चलेंगे तो हमें टेबल क्या बनेगा, एक टेबल बनाया जिसमें जैसे हम 10th में ग्राफ ड्रा करते थे कि एक x की वैल्यू लेके चलते थे और एक y की वैल्यू लेके चलते थे। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू आती थी और y की कुछ वैल्यू पुट करते थे तो x की वैल्यू आती थी। तो अगर हमने x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। और मिनिमम एक वैल्यू और ले लें, कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 3 वैल्यू से ये पता चलेगा कि हमारा कोई पॉइंट रॉन्ग तो नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 3। इस तरह से जो है इन दोनों का सम 5 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद फिर हम इसको ग्राफ में कैसे इसको शो करेंगे कि जो हमें जो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, 5, 5, 0 एंड 2, 3। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको। इस पॉइंट से हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए हमने ग्राफ पे सबसे पहले एक ड्रा किया है जो समझना है। तो कैसे समझेंगे कि हमारा पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले एक x एक्सिस बना लेंगे और y एक्सिस बना लेंगे। और उसके बाद फिर जो है हमें पॉइंट जो दे रखा है पहला कि अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो y = 5, x = 0 तो y = 5। अगर x = 0 तो y = 5 कहाँ मिलेगा हमें, यानी कि यहाँ मिल जाएगा ये इस पॉइंट पे। दिस इज द पॉइंट x = 0 एंड y = 5। और अगर हम y = 0 लेते हैं और x = 5 तो हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। और x = 2 पॉइंट हो गया, x = 2 एंड y = 3। तो x = 2 एंड y = 3 मतलब हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट लेके चलेंगे वो सब इसी लाइन पे लाई करेगा, 0, 5 एंड 5, 0। तो इस तरह से पॉइंट ले लिया, पहले सिलेक्ट कर लिया पॉइंट को। अब हमें ये देखना है इसमें कि इसका सोल्यूशन, अगर हम ये जो लाइन है इस लाइन का इधर सोल्यूशन आता है या इस तरफ सोल्यूशन आता है। तो इसको कौन सा डिसाइड करता है कि सोल्यूशन किस तरफ आएगा, वो वर्जिन का पॉइंट डिसाइड करता है। और हम जानते हैं कि वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। तो 0, 0 वर्जिन का कोऑर्डिनेट होता है। इससे हमें देखना है कि सोल्यूशन किस तरफ आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसी में जो कैलकुलेट करेंगे जो है कि 0, 5, 5, 0 एंड 2, 3 शो कर दिया डायग्राम में। अब उसके बाद ये देखेंगे इनइक्वालिटी 1 से जो दे रखा है क्या, पुटिंग x = 0 एंड y = 0 इन फर्स्ट वी गेट क्या मिल जाएगा 0 + 0 < 5। दिस इम्प्लाइज दैट 0 is less than 5। तो देख रहे हैं कि 0 is less than 5 विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है। 0 5 से लेस होता है, इसलिए हम मतलब वर्जिन का कोऑर्डिनेट रखने पर इस इनइक्वालिटी में जो आया क्या आया 0 is < 5 जो कि ट्रू है। इट मीन्स इस इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन होगा वो किस तरफ आएगा, वर्जिन की तरफ आएगा।
तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने इस तरह की एक एरो लगाया इधर, सिर्फ एरो भी दिखा सकते हैं, या इसको आप थोड़ा सा कलर कर देंगे जो ये शो करेगा कि दिस इज द शेडेड रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है सोल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन रीजन, कि दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन रीजन। या हम ऐसे सिर्फ एरो दिखा सकते हैं कि यानी इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द वर्जिन आएगा। और दूसरा क्या है कि अगर हम इनक्वलिटी में सिंगल इनक्वलिटी दी हुई है, जैसे यहाँ सिर्फ एक इनक्वलिटी दी हुई है, तो हम लाइन कैसे ड्रा करेंगे, डॉटेड। ये लाइन देखो रेड से ड्रा की गई है, जो कैसा है, डॉटेड है। डॉटेड का मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन है वो लाइन पे नहीं है, या तो लाइन की इस तरफ होता या तो लाइन की इस तरफ होता। तो हमें ये पता चला कि इसका सोल्यूशन लाइन के इस तरफ है, जो वर्जिन की तरफ आएगा। तो इस तरह जो है इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो वर्जिन को कंटेन करेगा। तो इस उस पर जो पुट करते हैं कि यहाँ पे विच इज़ ट्रू देयरफॉर solution of first will contain virgin, therefore shaded region represents solution region। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लाइन है, इस लाइन की इधर जो आएगा वो सब हमारा क्या सोल्यूशन है। सोचिए लाइन हमारा तो इस तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, आगे भी इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हमारा ये रीजन जो रिप्रेजेंट करता है वो सोल्यूशन है। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मान लेते ये रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकेंड है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइन के एक तरफ हमारा फर्स्ट रीजन है और लाइन के एक तरफ सेकेंड रीजन है। तो यहाँ अगर देखें तो सेकेंड रीजन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइन पूरे प्लेन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट हमारा क्या है जो अनशेडेड है और एक पार्ट क्या है जो शेडेड है। तो लाइन के इस तरफ जो है वो कौन सा पार्ट है, ये सेकेंड। तो प्लेन सेकेंड यानी कि जो है प्लेन सेकेंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वलिटी भी कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, आर प्लेन सेकेंड represents solution of given inequality in हाफ प्लेन। हाफ प्लेन में भी कह सकते हैं कि हाफ प्लेन में जो होगा वो इनइक्वलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल। तो टेबल फॉर इक्वेशन 2x + y = 6, इसको हम इक्वल टू 6 इक्वल लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है। ये अगर हम इसलिए टेबल बनाएंगे तो यानी टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, एक हमें x और y से रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले एक x लिया और एक y ले लिया। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। x = 0 तो y = 6 एंड y = 0 तो x = 3। और ऐसे एक पॉइंट और लेते हैं कोई भी, x = 1 तो y = 4, x = 1 तो y = 4, यानी 3 पॉइंट्स हो गया। देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या मिल जाएगा, 0,6, 3,0 एंड 1,4। अब इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इसमें कि ये सपोज कर लेते हैं कि ये दूसरे का ग्राफ है, कोई यहाँ पे वर्जिन है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 0,6। तो सबसे पहले इसको शो कर देते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इधर भी शो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। अब यहाँ से 0,6 लेकर चलेंगे तो यानी कि हमारा ये पॉइंट आएगा,
एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 6, और 3,0 लेके चलेंगे तो हमारा ये पॉइंट आएगा, 3,0 ये बनेगा, और 1,4 अगर हम 1,4 लेके चलते हैं तो एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 4 मीन्स दिस पॉइंट आएगा ये। अब इस पॉइंट को जो है सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं, और एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे इनइक्वलिटी जो दी हुई है उस इनइक्वलिटी में ये जो है 2 इनइक्वलिटी दी हुई है, एक तो ग्रेटर का और इक्वल का। तो अगर ग्रेटर इक्वल का दिया रहेगा, जब भी 2 इनइक्वलिटी रहेगा तो हमें लाइन डॉटेड नहीं ड्रा करना है, उसको डार्क ड्रा करना है। डार्क ड्रा करना मतलब कि इसको हम ऐसे डार्क ड्रा कर लेते हैं, कंटिन्यू, यहाँ पे डॉटेड नहीं लेके चलेंगे, ऐसे ड्रा कर लिया हमने, जिससे कोई डॉटेड नहीं है, ये ड्रा हो गया। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सॉल्यूशन इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। तो हमने आपसे पहले किया कि जब भी सॉल्यूशन को देखना होगा तो हम ओरिजिन का पॉइंट को पुट करेंगे, यहाँ पे किसी इनइक्वलिटी में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं इसमें, देखते हैं सॉल्यूशन किस तरफ आएगा। पुटिंग x is equal to 0 and y is equal to 0 in first, we get x is equal to 0 means 2 into 0 plus 0 is greater equal to 6 is given, it means कि 0 is greater equal to 6। अब 0 6 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो यानी क्या हो गया, फॉल्स, विच इज फॉल्स। जब फॉल्स है तो यानी कि इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ नहीं आएगा, तो किस तरफ जाएगा, लाइन के ऊपर, लाइन के उस साइड ऊपर जाएगा, मतलब वर्जिन की तरफ नहीं आएगा। तो यानी हम इसका सोल्यूशन किस तरफ दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एरो बना करके कि इसका सोल्यूशन वर्जिन से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम वर्जिन, दिस टाइप, दिस ये। तो इसका सोल्यूशन किस तरफ आएगा, इस तरफ। अगर हम इसको प्लेन फर्स्ट मानते हैं और इसको प्लेन सेकंड मानते हैं, मतलब लाइन को, पूरे प्लेन को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं तो लाइन के इस तरफ जो है, इधर जो है वो प्लेन फर्स्ट है और इस तरफ क्या है, प्लेन सेकंड है। तो सोल्यूशन किस के रीजन में आएगा, फर्स्ट प्लेन में आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ले सकते हैं कि विच इज फॉल्स, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विल नॉट कंटेन वर्जिन, यानी वर्जिन की तरफ नहीं आएगा, वर्जिन नहीं कंटेन करेगा। देयरफॉर रीजन आर प्लेन फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी। और ले सकते हैं कि शेडेड रीजन represents given inequality। Question number 3, this is the first, again you have to make the table। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, एक टेबल बनाएंगे जिसमें x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, और एक वैल्यू और कोई पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने पुट कर लिया यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ऐसा लेके चले जिससे कटने वाला हो। तो 3 3 जा 9 नहीं कटेगा, इससे 2 ही वैल्यू ले लेते हैं। तो इस तरह से 2 वैल्यू ले लिए, अगर तो 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रा ही कर सकते हैं। तो ड्रा करते देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक वर्जिन ड्रा कर लिया है कि दिस इज द x एंड दिस इज द y। अब पहला फर्स्ट पॉइंट इज गिवन 0,3 एंड 4,0। तो 0,3 शो कर लेंगे पहले, 1 2
3 4, इस तरह से 1 2 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,3, तो 0,3 which will lie here, this is a 0,3 and 4,0, तो 4,0 that is 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो इट मीन्स दैट विल बी दी 4,0। अब इसी से हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले इनक्वलिटी में देखा है यहाँ पे कि डबल इनक्वलिटी लगी हुई है, इसलिए हम लाइन कैसे ड्रा करेंगे, डार्क, इसको डार्क ड्रा कर दिया। अब डार्क ड्रा हो गया ये। डार्क ड्रा होने के बाद हम देखेंगे कि इसकी इनक्वलिटी किस तरफ लाई करेगी, इसका सोल्यूशन किस तरफ लाई करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरफ आ रहा है। पॉइंट्स आर 0,3 and 4,0, 4,0। तो putting x is equal to 0 and y is equal to 0 in first, we get 0 plus 0 is less or equal to 12. This implies that 0 is less or equal to 12, which is true। यानी अगर ये ट्रू है तो इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ कंटेन करेगा। Therefore solution of first will contain virgin or plane, second is the solution region, या हाफ प्लेन कर सकते हैं, हाफ प्लेन सेकेंड इज द सोल्यूशन रीजन। तो इसको यानी कि इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ आएगा, इस तरफ ऐसे, इस तरफ आएगा जो वर्जिन को कंटेन करेगा, इधर की तरफ ये पार्ट है फर्स्ट और ये पार्ट है सेकेंड। तो इस तरह से जो है इसका सोल्यूशन इधर आएगा। जो सेकंड पार्ट में थोड़ा हम बड़ा भी दिखा सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, शेड भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे और कोई इसकी बात नहीं। तो ये पॉइंट आपको था 0,3 और दिस पॉइंट था 4,0। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is also similar question। 4 is y plus 8 is greater equal to 2x। क्या इनक्वलिटी दी है, y plus 8 greater equal to 2x। तो इसी पे सॉल्व करते हैं। y plus 8 is greater equal to 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 y plus 8 is greater than 2x। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट टेबल फॉर इक्वेशन y plus 8 is equal to 2x इज। अब x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू -8 आएगी। तो कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं जिससे नेगेटिव ना आए। नेगेटिव भी आ सकता है लेकिन उससे जो है ऐसा कुछ करें जिससे कि जब हम इतना फ्री है कि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट पुट करें जिससे कि इजली ग्राफ बनाया जा सके। तो यानी अगर हम x इक्वल टू यहाँ 2 पुट कर देते हैं या x इक्वल टू यहाँ 4 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0। और अगर हम x इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो 5 2 10, x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 2। और अगर एक और कोई पॉइंट लेते हैं
कि अगर हम x इक्वल टू यहाँ पुट कर देते हैं 6, तो x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम इसमें जो है सबसे पहले ये पॉइंट बना लिया। अब पॉइंट बनाने के बाद हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में x कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ब्लॉक है, तो उस बेस पे हम ड्रा कर लेंगे इस तरह से। ये ऐसे ले लिए और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू 6 और y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो दिस इज द x एंड दिस इज द वर्जिन एंड दिस इज द y। नाउ टेक f4, 0, फर्स्ट टू मार्क, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7, this type, this is the point, and this is the point 1 2 3 4 5 and 6. So now you have to find the 4, 0 मतलब x equal to 4 and y equal to 0. So 4, 0 will be the this point, and 5, 2, तो x equal to 5 and y equal to 2, x equal to 5 and y equal to 2 means this point, and x equal to 6, y equal to 4, तो x equal to 6 and y equal to 4 means this point. This is the point 4, 0, 4, 0, 5, 2 and 6, 4. Now यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल इनक्वलिटी है, तो हम कैसा लाइन ड्रा करेंगे, डार्क। तो डार्क ड्रा कर लेंगे लाइन। थोड़ा कंसाइड करा करके इस तरह से ये। अब ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द y + 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 2x। और अब उसके बाद हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन किस तरफ जाएगा। तो सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट वी गेट अगर पुट कर देते हैं तो 0 + 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 2x, और x इज लेस आर इक्वल टू 4। सॉरी, ये भी आपको 0 पुट करना ना, ये भी 0 होगा। तो यानी कि ये 2 × 0 तो दैट इज 0 हो जाएगा, तो यानी ये 0 हो गया। तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 8, यानी 0 इज लेस आर इक्वल टू 8। तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 8 मतलब क्या कि 2 है, यानी कि 0 8 से छोटा है, इसलिए 2 हुआ, विच इज 2। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विल कंटेन वर्जिन को कंटेन करेगा। आर solution of first will be in half plane second, या तो सेकंड प्लेन में कर सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि इसमें सेकंड में, दिस इज द फर्स्ट प्लेन है ये, और ये कौन सा प्लेन है, सेकंड प्लेन है। वर्जिन हमारा किस तरफ आएगा, वर्जिन हमारा इस तरफ आएगा, यानी हमारा सोल्यूशन इस तरफ जाएगा, ऐसे इस तरफ। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये हो, पूरा ये आपको ऐसे जा सकता है, ये दिस टाइप। दिस इज द सेकंड प्लेन। पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो एक प्लेन इधर हुआ लाइन की इस तरफ और एक प्लेन लाइन की इस तरफ। तो
जो सेकंड प्लेन है उसको सेकंड प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 x minus y। Question number 5 x minus y is less or equal to 2। Now टेबल फॉर इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल टेबल बना लिया। तो सबसे पहले लिया x और ये ले लिया y। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 2 हम लिख लेंगे यहाँ पे। टेबल फॉर x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट। तो अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और y इक्वल टू अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट्स आर 2, 0, 4, 2, 5, 3। तो दिस इज द पॉइंट 2, 0, 4, 2 एंड 5, 3। तो इस तरह से पॉइंट बन गया। अब इसको क्या करना, ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 5 और वाई की मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो यानी कि वाई में हॉरिजॉन्टल कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। और एक्स में कम से कम 5 होना चाहिए, 5 लाइन। हम इस तरह से स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। वर्जिन ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब यहाँ पे दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6। 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। अब x की जो है 2, 0, तो 2, 0 कहाँ पे आएगा, यानी कि ये पॉइंट बनेगा 2, 0, 4, 2। तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, यानी कि ये बनेगा। एंड x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 5 यानी कि y इक्वल टू 3 यहाँ बनेगा। तो यानी कि इसका भी जो इक्वेशन है ये ऐसे ही कुछ जा रहा है। यानी सबसे पहले हम इसका लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर डबल इनक्वलिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डार्क ड्रा करेंगे। डार्क हो गया। अब ये फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है। तो फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन बन गया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट 0 minus 0 less or equal to 2. This implies that 0 less or equal to 2, which is true. Therefore, solution of first will contain virgin, or solution of first will be in the half plane second। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ वर्जिन की तरफ आएगा, यानी कि सेकंड प्लेन को कंटेन करेगा। दिस टाइप, दिस इज इसको हम ऐसे शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अच्छे से, जिससे कि ये रिप्रेजेंट करता है शेडेड एरिया, जो सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इनक्वलिटी भी ले सकते हैं कि कौन सी इनक्वलिटी है, x माइनस वाई इज लेस इक्वल टू 2। पॉइंट भी ले सकते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट है 2, 0, दिस पॉइंट इज 4, 2 एंड दिस पॉइंट इज 5, 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
क्या दिया है, y लेस देन -2, y लेस देन -2, ओनली y लेस देन -2 इज गिवन। तो नाउ टेबल फॉर फर्स्ट, अब टेबल यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, ये हो गया टेबल यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट इनक्वलिटी, टेबल फॉर y इक्वल टू -2, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर -2 के लिए तो यानी यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अब y की वैल्यू हम -2 कांस्टेंट है, तो -2 यानी हम कुछ भी पुट करें तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -2 आएगी। y की वैल्यू -2 1 पुट कर देते हैं, और x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तब भी इसकी वैल्यू -2 वही आएगी। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि 2 लाइन नीचे आएगा, तो 2 लाइन नीचे आएगा, यानी हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, यहाँ से ले लिया, ये यहाँ तक ड्रा कर लिया, और इसकी कम से कम 2 लाइन नीचे आना चाहिए, तो हमने यहाँ से ले लिया ये, और x की वैल्यू ये ऐसे ले लिया, तो ये बन गया वर्जिन, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये बन गया y डैश। तो सबसे पहले पॉइंट को शो करते हैं, 0, -2, तो 0, -2 कहाँ पे आएगा, 0 यानी कि 1, -1, और दिस पॉइंट इज -2। इस तरह से आपको बनेगा 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही आपको यहाँ बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से बनेगा। तो 0, -2, 0, -2 मतलब बनेगा यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। 1, -2, तो 1, -2 मतलब ये बनेगा, ये x की वैल्यू 1, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, इस तरह से। तो जितने भी पॉइंट आएंगे सब इस पे आएगा, यानी इसको हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। जो y लेस देन -2 है। हो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना, डॉटेड ड्रा करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इनक्वलिटी दी है, तो इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं जिससे डॉटेड दिखाई दे। डॉटेड होना चाहिए, डार्क नहीं होगा, डॉटेड, इस तरह से। अब पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट, अगर पुट करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 इज लेस देन -2, विच इज false, therefore solution of first will not contain virgin, तो यानी वर्जिन को नहीं कंटेन करेगा। तो वर्जिन को जब नहीं कंटेन करेगा तो इसका सोल्यूशन किस तरफ आएगा, लाइन पे नहीं होगा, लाइन से नीचे, दिस टाइप, इधर ऐसे बनेगा, इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ आएगा। दिस इज द, इस तरह सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं, तो यानी कि आर प्लेन सेकंड represents solution of given region. So this is the answer. Now question number, अब ये तो था कि जितने भी थे सब में सिंगल लाइन ड्रा करना था। अब इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से ग्राफ ड्रा करने के लिए रिमाइंड करते हैं कि जो इनक्वलिटी दी है उस इनक्वलिटी को इक्वल करके हम एक टेबल बना लेंगे।
एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू या वाई के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करके कुछ पॉइंट्स बना लेंगे। कम से कम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, और 3 पॉइंट जब बन जाएगा तो उससे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगल इनक्वलिटी दी हुई है तो हमें डॉटेड ड्रा करना है, और डबल इनक्वलिटी दी हुई है तो हमें डार्क ड्रा करना है। अब ये जो है उस तरह से प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो लाइन होगी उस लाइन के थ्रू प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हमने एक मान लिया फर्स्ट पार्ट और दूसरा मान लिया सेकंड पार्ट। अब इसमें ये देखेंगे कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट करके इनक्वलिटी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और पुट करने पे देखेंगे ट्रू या फॉल्स हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे 0 इज लेस देन -2 है, तो 0 इज लेस देन -2 विच इज फॉल्स। -2 से 0 ग्रेटर होता लेस नहीं होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है ये। तो यानी कि फॉल्स हो गया, तो यानी कि इसका सोल्यूशन जो होगा वो वर्जिन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वर्जिन से दूर आएगा। तो हमने सोल्यूशन यानी इस तरफ ले लिया, इस तरफ यानी कि सोल्यूशन इस तरफ आएगा। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों में एक ही मेथड अप्लाई किया गया है। अब ये तो आपको था कि सिर्फ एक ही इनक्वलिटी दी हुई थी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3 जो बेस्ड है, उसमें एक से ज़्यादा इनक्वलिटीज दी हुई हैं। तो फिर हम वहाँ पे ये देखते हैं कि वो जो 2 लाइन है, 3 लाइन है या 4 लाइन है, उनसे जो बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन होगा या शेडेड रीजन जो होगा, वो सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी उस पर जो है तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज 6.3 में दिस इज द एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में भी सेम ग्राफ ही ड्रा करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इनक्वलिटीज ग्राफिकली। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इनक्वलिटीज दी हुई है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो जब भी एक से ज़्यादा लाइन दिया रहेगा या एक से ज़्यादा इनक्वलिटी दी रहेगी, तो हम वहाँ पे कॉमन रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वही जो कॉमन रीजन होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस पर जो है सबसे पहले इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं कि जो है देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। अब क्या बनाएंगे, टेबल फॉर फर्स्ट। अगर टेबल बनाएंगे फर्स्ट के लिए पहले टेबल फॉर फर्स्ट और टेबल फॉर सेकेंड, तो बना लेंगे पहले टेबल फॉर फर्स्ट एंड टेबल फॉर सेकेंड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है x और y, यहाँ भी x और y दिया है। इस तरह से पहले टेबल बन गया, और 3 पॉइंट कम से कम लेके या 2 पॉइंट लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम x इक्वल टू 3 ये कांस्टेंट है, तो यानी 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। अब y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, 0 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो हमेशा x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। और ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी है, 2 दी हुई है। तो अगर हम y इक्वल टू 2 दी है, तो यहाँ पे हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तब भी वही आएगा 2, और x इक्वल टू 2 पुट कर दिया तब भी y की वैल्यू 2 ही आएगी। अब हमको जो पॉइंट्स मिल गया कि पॉइंट्स आर, यहाँ हमने 2 ही पॉइंट लिया है, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं। पॉइंट्स आर 3,0 एंड 3,2। ये तो फर्स्ट के लिए हुआ, और ऐसे ही पॉइंट्स आर 0,2 एंड 2,2 जो सेकंड के लिए होगा। तो सबसे पहले जो है देख रहे हैं इन दोनों में कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, दोनों में कंपेयर करते हैं 3, और y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो एक ग्राफ ड्रा करते हैं कि सबसे पहले हम लेके चलेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया, ये ड्रा कर लिया, और उसके बाद फिर इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले ये वर्जिन हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना दे रखा है, 3,0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट है 3,0। तो 3, पहले मार्क कर लेते हैं 1 2
3, दिस इज द 1 2 3 4 तक ले लिया। अब ऐसे यहाँ भी ले लेंगे 1 2 3। अब इसमें कोई नेगेटिव है नहीं तो नेगेटिव नीचे आएगा नहीं, ठीक है। पॉजिटिव लेके चलना है तो पहले हम 3, 0 लेके चलेंगे। 3, 0 मतलब हमें ये पॉइंट मिलेगा। और फिर 3, 2, तो 3, 2 यानी कि x=3 y=2, तो इट मीन्स आपका ये हमें मिल जाएगा ये। तो यानी इसका ग्राफ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल इनक्वलिटी है, तो डबल इनक्वलिटी है तो यानी कि कंटिन्यूअस लाइन बनेगा, डार्क बनेगा। इस तरह से लाइन ड्रा कर लिया। ये क्या है कि x=3 के लिए ग्राफ लाइन है। और ऐसे ही y=2 के लिए है, तो y पहला पॉइंट क्या है, यानी ये पॉइंट था 3, 0 और दिस पॉइंट है 3, 2। अब वह है 0, 2, तो 0, 2 कहाँ मिलेगा कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। और फिर x=2 एंड y=2 मीन्स ये पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से पहले के लिए ग्राफ आपका ऐसे बन रहा था, और दूसरे के लिए ग्राफ को हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये इसका जो ग्राफ जाएगा, यहाँ भी देख रहे डबल इनक्वलिटी दी हुई है, तो यानी कि इसका ऐसे जाएगा ये। तो इस तरह से इसको और भी थोड़ा हम अच्छे से और दिखाया जा सकता है कलर बना करके ग्राफ को, जिससे कि हमें शेडेड रीजन दिखाई दे। तो इस तरह से अगर हम ये लेते हैं, एक x=3 को ले लेते हैं एक कलर से, और दूसरे को हम लेते हैं इस कलर से। तो ऐसे ले लिया, ठीक। अब हमें यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर से वही पुट करेंगे, पुटिंग x=0 एंड y=0, यानी पुटिंग x=0 एंड y तो है नहीं है, तो इन x=0 ही पुट कर देते हैं इन फर्स्ट एंड y=0 इन सेकेंड। अगर दोनों में xy होता तो हम x=0 और y=0 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो x=0 अगर हम इसमें पुट करते हैं फर्स्ट में, तो क्या मिल जाएगा 0 > 3। अभी क्या है विच इज फॉल्स, यानी कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वर्जिन को कंटेन नहीं करेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विल नॉट कंटेन वर्जिन को कंटेन नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं कि अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 > 2, जो क्या है विच इज फॉल्स, यानी कि इसका भी देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड विल नॉट कंटेन वर्जिन। अब पहला कौन सा हमारा x=3, जिसका यानी सोल्यूशन वर्जिन को कंटेन नहीं करेगा, मतलब वर्जिन की तरफ नहीं आएगा। तो वर्जिन की तरफ नहीं आएगा तो किस तरफ जाएगा, वर्जिन से दूर जाएगा। तो वर्जिन से दूर जाने का मतलब क्या हुआ, कौन सा हमको मिल गया, इस तरफ मिल गया, यानी इसका सोल्यूशन हमें ऐसे मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, ऐसे इधर ये पूरी लाइन किस तरफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और दूसरा क्या है कि जो दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि ये भी ओरिजिन को नहीं कंटेन करेगा, तो यानी इसका सोल्यूशन इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऐसे अब अगर हम ऐसे करके चलेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे
ऐसे आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये सब क्या बन रहा है, एक जो है जहाँ पे मतलब इतना पार्ट, जिसको हम इस तरह से इसको ग्रीन कर देते हैं जी, ये पार्ट, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द जो है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। इस तरह से आपका पूरा ये पूरा आपका पार्ट ही आएगा, इधर इधर पूरा आपका ये पार्ट आएगा जो कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, जो शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन रीजन ये। therefore यहाँ पे therefore solution of first and second will be shaded region by pink and green color। तो ये सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। नो दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे, जो एक्सरसाइज 6.3 को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इनक्वलिटी क्या दी है, 3x + 2y ≤ 12 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, टेबल। तो यहाँ भी टेबल चाहिए हमको। तो मान लिया कि टेबल बनाया पहले x के लिए, पहले के लिए इनक्वलिटी के लिए, ऐसे दूसरे के लिए बनाएंगे, फिर तीसरे इनक्वलिटी के लिए भी बनाएंगे सेम। तो यहाँ पे x ये इतने पॉइंट मिल गए, ये ऐसे आपको इसके लिए भी चलेगा, ये और यहाँ पे ले लिए ये और ये। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हमने ले लिया x, ये ले लिया x और ये ले लिया y, यहाँ पे x, ये y, ये x और y। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं पहले इनक्वलिटी में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4। और y इक्वल टू अगर हम 2 × 4, 3 × 6, y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे दूसरा पुट करेंगे तो यहाँ x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है, यानी ये x की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी कि ये हमेशा 1 ही होगा। तो यानी ये कुछ भी हो सकता है, 0 ले लिया या 1 ले लिया ये। ऐसे यहाँ पे y इज ग्रेटर इक्वल टू 2 दिया है, तो यानी इसके लिए y के लिए हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 ले लिया और 1 ले लिया। तो ये हो गया टेबल फॉर 1, टेबल फॉर सेकेंड एंड टेबल फॉर थर्ड। ये तीनों के लिए टेबल बना लिए। अब इस तरह से जो है इसके लिए देखेंगे कि तीनों में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, और y की मैक्सिमम वैल्यू तीनों में क्या दिया है, 6। तो यानी कि x में 4, y में 6। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 4। तो ड्रा कर लेंगे इसको, पहले यहाँ तक ले लेते हैं और इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर आर द 3 लाइन्स। तो मीन्स यू हैव टू फाइंड द बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन बाय 3 लाइन, कॉमन रीजन you have to find the y, this is the x. Now you have to take the point 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is the 1, 2,
3 4 5, 1 2 3 4 5 and 6. अब फर्स्ट पॉइंट इज 0,6, तो 0,6 will lie here. This point is 4,0, तो 4,0 is this point, and 2,3, तो 2,3 मतलब x equal to 2 and y equal to 3. तो this is the line, this is the first inequality, the line for the first inequality. ऐसे बना दिया. अब ऐसे ही दूसरा लेके चलेंगे कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, 1 x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 मीन्स दिस पॉइंट ये आएगा. और फिर आएगा 1,1, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये. तो एक पैरेलल लाइन बनेगा. और सब में देख रहे हैं कि डबल इनक्वलिटी है, मतलब दो इनक्वलिटी लेस आर इक्वल टू लगा है या ग्रेटर इक्वल टू लगा है या ग्रेटर इक्वल टू लगा. तो हमें लाइन कैसे ड्रा करना है, डार्क ही ड्रा करना है. ये इसको ऐसे ड्रा कर लिया. ये अब ऐसे ही दूसरी इनक्वलिटी देखेंगे y इक्वल टू 2 के लिए. तो यानी कि 0,2 देखेंगे. तो 0,2 मिलना हमारा किस पॉइंट पे, यहाँ मिल जाएगा पहला 0,2, और फिर है 1,2, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. तो मीन्स दिस पॉइंट ये मिल जाएगा. तो सबसे पहले हमने तीनों इनक्वलिटीज के लाइन ड्रा कर लिए हैं. ऐसे जाएगा ये ऐसे हो गया. अब हमको ये देखना है कि तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है. तो सबसे पहले कॉमन रीजन देखने के लिए हमें फाइंड ये करना है कि इसका सॉल्यूशन, किस इनक्वलिटी का सॉल्यूशन वर्जिन है या वर्जिन की तरफ है या वर्जिन से दूर है. तो इस तरह से पहले हम करेंगे पुटिंग. यहाँ से लिख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है. पॉइंट्स आर 0,6, 4,0, 2,3 and here 1,0, 1,1 and here 0,2 and 1,2. ये तो पॉइंट्स हो गया. अब पुटिंग x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट क्या मिल जाएगा, 0 + 0 लेसर इक्वल टू 12. That is 0 is less or equal to 12, which is true. Therefore, solution of first will contain virgin. Yeah, towards virgin. Solution of first will contain virgin. अब ऐसे ही putting x is equal to 0 in second, we get 0 is greater equal to 1, which is false, क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए false है. Therefore, solution of first will be away from virgin. और ऐसे यहाँ पुट करें तो पुटिंग y इक्वल टू 0 इन थर्ड, we get 0 is greater equal to 2 again, which is false. Therefore, solution of third is also away from वर्जिन, मतलब वर्जिन से दूर जाएगा. अब इसको मार्क करते हैं कि किसका सॉल्यूशन किस तरफ जाएगा. देखो फर्स्ट में क्या था कि ट्रू था,
तो फर्स्ट की क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट लाइन कौन सा था, ये वाला येलो वाला ग्रीन वाला, तो यानी इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ आ रहा है। यानी एक एरो पहले हमने लगा लिया ऐसे कि इसका ये सोल्यूशन वर्जिन की तरफ आएगा। फिर जो है दूसरे का जो था x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन वर्जिन से दूर जा रहा है, तो हमने एक ऐसे एरो लगा लिया, ये ऐसे लगा लिए। अब तीसरा है जो y इक्वल टू 2 पे है, तो इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कि वर्जिन से भी दूर जा रहा, तो यानी कि इसका सोल्यूशन इस तरफ जाएगा, ऐसे इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो अब तीनों से देखें कि बाउंड्री रीजन कौन सा मिल रहा है। अगर हम देखें तीनों से बाउंड्री रीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, ये रीजन मिल रहा है। ये देखो, इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ आएगा, तो इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ आ गया, ऐसे आएगा वर्जिन की तरफ। और दूसरे का सोल्यूशन ये ऐसे जा रहा है, ये आएगा। और तीसरा सोल्यूशन कैसे आया है, ऊपर की तरफ जा रहा। तो तीनों से जो मान लेते हैं कि ये है ए पॉइंट, ये पॉइंट बी है और ये सी है, तो ए बी सी विद द पॉइंट जो है, जो एक ट्रायंगल को शो कर रहा है, ये कॉमन रीजन मिल गया, ये ए बी सी। दिस इज द solution region of the given inequalities 1 to 3। यानी therefore solution of inequality first, second and third will be the common region solution of inequality first, second, third will be the common region, or triangle ABC shows the solution of given inequality। So this is the answer. Now question number 3. Question number 3, not question number 3, 4 is the also similar question. Question number 5। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमेशा हम यहाँ पर वर्जिन का पॉइंट इसलिए रख रहे हैं, हम पॉइंट तो कुछ भी रख सकते हैं, 2, 0, 0, 2, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट रखे कि जिससे जो है ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। तो हमने एक 0, 0 रख लिया, जिससे 0, 0 रखने से ये होगा कि जो सोल्यूशन होगा वो हमको क्लियर दिखाई देगा कि वो लेस है या ग्रेटर है, और हमें वो पॉइंट खोजना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो हम हमेशा वर्जिन का ही पॉइंट रखते हैं, जिससे हमारा सोल्यूशन इजी हो। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 आर दिस सिमिलर क्वेश्चन। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे जो गिवन इनक्वालिटी है, गिवन इनक्वालिटी इज 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, जिसको फर्स्ट मान लेते हैं, और एक है x माइनस 2y इज लेस देन माइनस 1, जिसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो सेम यहाँ भी ये चीज़ बनेगा, टेबल फॉर फर्स्ट के लिए बनाएंगे, और फिर टेबल फॉर सेकंड के लिए बनाएंगे। तो टेबल फॉर फर्स्ट और टेबल फॉर सेकंड के लिए हम बनाते हैं पहले टेबल। यहाँ पे जो फर्स्ट के लिए हमने ऐसे ले लिया, ये, और सेकंड के लिए ऐसे बना लिया। तो दिस इज द x and this is the y, and here this is the x and this is the y, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे
सबसे पहले अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 2x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 0.5। x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। और अगर हम y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, y इक्वल टू 2, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 213 3/2 दैट इज़ 1.5। सिमिलरली इसके लिए देखेंगे, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1। और अगर हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1, तो -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो -2 होगा, इस तरह +2 आ जाएगा, तो यानी x इक्वल टू 1 आ जाएगा। y इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं, y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x की भी वैल्यू कितनी आएगी 1। और अगर हम y इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो 2 2 जा 4 इधर आएगा, तो यानी 3 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 3। तो यानी कि पॉइंट्स क्या बन गया, पॉइंट्स आर 0.5, 0, 0, -1 and 1.5, 2, and here -1, 0, 1, 1 and 3, 2। these are the points। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है और y की मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 है। और नीचे भी दिया है, यानी कि y भी निगेटिव दे रखा है और x भी निगेटिव दे रखा है, तो y में एक लाइन नीचे की तरफ होना चाहिए कम से कम, और x में एक लाइन लेफ्ट टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो इस तरह से अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके देखते हैं कि ये ले लिया, लाइन बना लिया, और फिर ये इधर से ऐसे बना लिया। अब इसका एक लाइन नीचे भी होना चाहिए y का, यानी यहाँ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये वर्जन बन गया, ये x बन गया y, और ये हो गया x डैश, और दिस इज द y डैश। तो नाउ शो द फर्स्ट पॉइंट 0, 0.5, 0, 0.5, 0 मतलब x 0.5 है, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह से यहाँ भी लेके चलेंगे 1 2 3 4, और इधर लेके चलेंगे तो -1, और इधर लेके चलेंगे तो -1। अब फर्स्ट पॉइंट है 0.5, यानी 0.5 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0.5। 0.5 कहाँ पे आएगा, ये दिस पॉइंट, तो 0.5 एंड y एंड 0, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, मतलब ये पॉइंट आया, ये दिस इज द पॉइंट 0, -1, एंड दिस इज द पॉइंट 0.5, 0। तो इसके लिए सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा इसी में। ये इसका लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल इक्वलिटी दी हुई है, तो हम सिर्फ डॉटेड ड्रा करेंगे, डॉटेड 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 ही ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इक्वलिटी दी हुई है, दिस टाइप डार्क नहीं होगा, डॉटेड ड्रा होगा। और ऐसे ही दूसरे में देखेंगे कि दूसरे में x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 मतलब यानी इस पॉइंट पर आएगा, और 1, 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, यानी मीन्स दिस पॉइंट आएगा ये, और x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, y इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, यानी कि इस तरह से आपको यहाँ बनेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या एक सिंगल इक्वलिटी दी हुई है, यानी इसकी भी जो लाइन बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे,
डॉटेड ही बनाएंगे। जब भी सिंगल इनइक्वालिटी रहेगा तो हमें डॉटेड बनाना है। डॉटेड का मतलब ये है कि सॉल्यूशन, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस लाइन पे लाई नहीं करेगा। लाइन के दोनों तरफ लाई कर सकता है लेकिन लाइन पर लाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये करके देखेंगे कि किसका सॉल्यूशन किस तरफ जाएगा। पुटिंग x is equal to 0 and y is equal to 0 in first we get 0 minus 0 is greater than 1, that is 0 is greater than 1, which is क्या है, which is false. Therefore solution of first is away from वर्जिन। फर्स्ट अलग होगा, अवे वर्जिन से दूर होगा। और ऐसे ही देखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड वी गेट क्या जाएगा, 0 माइनस 0 लेस देन -1, तो दैट विल बी द 0 माइनस 1। अब ये 0 क्या है, ये 0 इज लेस देन -1, तो विच इज अगेन फॉल्स, which is false. Therefore solution of inequality second is away from वर्जिन से दूर जाएगा। अब कॉमन रीजन अभी देखेंगे क्या आता है, तो देखते हैं इसमें कि मार्क करते हैं इसको कि पहला क्या था कि इसमें कि इसका सॉल्यूशन वर्जिन से दूर जाएगा। जो 0.5 कॉमन लाइन की ये वाला लाइन है, ये जो यानी कि इसका सॉल्यूशन वर्जिन की तरफ नहीं जाएगा तो किस तरफ आएगा, इसका सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द वर्जिन, लाइन पे नहीं होगा, लाइन से दोनों तरफ होगा लेकिन लाइन पर नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। और दूसरे का सॉल्यूशन है किस तरफ, वर्जिन से नहीं जाएगा, यानी वर्जिन को नहीं कंटेन करेगा। अगर हम इधर कर देंगे तो वर्जिन की तरफ आ जाएगा, तो यानी इस तरफ जाएगा ये, तो इसका सॉल्यूशन इधर जाएगा ये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉमन रीजन निकल करके आ रहा है, जो ये दिस इज द कॉमन रीजन, ये आपको एक कॉमन रीजन आ रहा है। कॉमन रीजन ये जो कॉमन रीजन है, ये विच रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन inequalities. Therefore shaded region which is common from both the inequality, shaded region which is common from both the inequality represents the solution of given inequalities. Question number 7. 6 is also similar question. 7 is also similar question. Now question number 9. Question number 9, in this given inequalities are 5x plus 4y less or equal to 20 and x is equal to 1 and y is equal to 2. So this is the first inequality, this is the second inequality
and this is the third inequality. Now again you have to make the table for first, table for second and table for थर्ड. तो टेबल फॉर फर्स्ट मीन्स एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू लेकर चलेंगे, एक्स वाई. ऐसे ही दूसरे के लिए बनाएंगे एक्स और वाई, और तीसरे के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे एक्स और वाई. ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, वाई अगर यहाँ पुट करते हैं y की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 4. और अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 5. और अगर हम ये पुट करते हैं कि y की वैल्यू 4 पुट करते हैं 4, तो छोटा आ जाएगा थोड़ा. और कुछ और पुट कर लेते हैं कि y की वैल्यू हम पुट कर दें 2.5, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. और ऐसे इसके लिए यहाँ देखेंगे तो यानी कि x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं. यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है कि 2 रहेगा. यहाँ 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम. इसकी वैल्यू कांस्टेंट है y की, तो हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. अब इसके लिए भी हमें ग्राफ ड्रा करना है. यहाँ पे देख रहे हैं x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5. तो यानी कि मैक्सिमम x के लिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दी है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे ऐसे. और फिर ऐसे ड्रा करेंगे. ये हो गया वर्जिन, ये हो गया x और ये हो गया y. तो पहला पॉइंट यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. और ऐसे इधर 1 2 3 4 5 और 6. Now the first point is 4, 0. तो 4, 0 that is this point. 4, 0 is this point. And 2, 5, 0, 5. So 0, 5 means this point. This is the, and x is equal to 2 and y is equal to 2.5. So x is equal to 2 and y is equal to 2.5. That is this point. इस तरह से बनेगा. अब यहाँ पे इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी लगी है, इसलिए हम क्या करेंगे लाइन ड्रा करेंगे. ड्रा कर लिए इसको, यहाँ पे एरो लगा दिया ऐसे कि जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ये किसके लिए है 5x + 4y ≤ 20. अब दूसरे इनइक्वालिटी के लिए देखेंगे कि जो पहला है 1, 0, तो 1, 0 मतलब यहाँ पे आएगा. फिर है 1, 1 दैट इज ये पॉइंट आएगा. 1, 2 दैट इज ये पॉइंट आएगा. यहाँ भी डबल इनइक्वालिटी लगी है, तो इसके लिए भी डार्क ड्रा करेंगे. ये ड्रा कर लिए लाइन. फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो है y = 2. अब y = 2 के लिए हम जो है 0x02, तो 02 कहाँ पे आएगा, किस पॉइंट यहाँ पे आएगा ये. फिर 1, 2 मतलब ये पॉइंट आएगा, इसी पे कौन साइड करेगा. और फिर 2, 2 मीन्स ये पॉइंट आएगा. तो इस तरह से इसका भी ड्रा कर लेंगे. ऐसे ऐसे. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कॉमन रीजन, कि हमको कॉमन रीजन कौन सा मिलेगा. तो सबसे पहले फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि पुटिंग x = 0, y = 0 इन फर्स्ट, वी गेट 5 × 0 + 4 × 0 ≤ 20. इट मीन्स कि 0 ≤ 20, विच इज ट्रू.
ट्रू है, तो यानी कि देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विल बी टूवर्ड्स वर्जिन। टूवर्ड्स वर्जिन लिखें या हम कंटेन वर्जिन भी ले सकते हैं, यानी फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो वर्जिन की तरफ आएगा। तो फर्स्ट हमारा कौन सा था, ये था, एक एरो लगा देते हैं कि इस तरफ आएगा इसका सोल्यूशन, ऐसे वर्जिन की तरफ। अब ऐसे दूसरा देखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन सेकेंड, वी गेट क्या मिल जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इज अवे फ्रॉम वर्जिन। तो इसका भी लगा देते हैं कि जो x इक्वल टू 1 के लिए था, यानी कि इसका सोल्यूशन वर्जिन की तरफ नहीं आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो वर्जिन की तरफ आ जाएगा, और अगर इस तरह से करेंगे तो इस तरफ वर्जिन से बाहर जाएगा। तो यानी इसका ऐसे लगा दिया एरो, ये और ये ऐसे, ये वर्जिन लगा दिया यहाँ पे ऐसे भी आ रहा था ये। अब ऐसे ही इसमें पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन थर्ड, वी गेट, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड विल also away from वर्जिन, जो वर्जिन से दूर होगा। तो थर्ड यानी हमारा ये लाइन था जिसका सोल्यूशन हमारा इस तरफ जा रहा था, ऐसे या ऐसे जा रहा। तो हमें इन तीनों में एक कॉमन रीजन कौन सा निकल करके आ गया, ये रीजन, इसका सोल्यूशन इस तरफ जा रहा है, इसका सोल्यूशन इस तरफ आ रहा है, और इसका सोल्यूशन इस तरफ। तो यानी कि ये जो तीनों से बाउंडेड रीजन है वो रीजन हमारा ये मिल रहा है। मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज ए बी सी, तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी represents कॉमन रीजन ऑफ द कॉमन रीजन, या इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में सॉल्यूशन रीजन। ट्राइंगल ABC represent the solution region of the given inequalities. So this is the graph of the question number 9. So 9, question number 9 is the same. Question number 10 is also similar question. Question number 11 is also similar question. ऐसे ही सेम सबका ग्राफ बनेगा। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो गिवन इनइक्वालिटीज आर 4x plus 3y is less or equal to 60 and y is greater equal to 2x, x is greater equal to 3 and x y is greater equal to 0। तो इसको मान ली कि ये फर्स्ट है, दिस इज द सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन विल बी इन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर इक्वल टू 0 किसमें आ जाएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिर वही अप्लाई करेंगे, टेबल फॉर फर्स्ट, एक बनाया इसमें टेबल, लेट बी एक्स एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज द x and this is the y, and here
दिस इज द x एंड दिस इज द y। ठीक, अब हमको पॉइंट यहाँ पुट करना है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 20 आएगी, यानी ग्राफ बहुत बड़ा होगा। तो अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 15 है। चलो हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही वैल्यू लें। क्योंकि ग्राफ ड्रा करने में ये ग्राफ की सबसे खास बात ये होती है कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम जब इतना फ्री हैं तो कोई ऐसा पॉइंट लेके चलें जिससे कि हमारा ग्राफ इजी हो। तो इसमें जो है अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। x की वैल्यू 15। अब ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर y की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे कटेगा नहीं, ये कटेगा ही नहीं। y की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दिया 27, 1 पुट 57 4 नहीं कटेगा। 2 पुट कर दिया 6 तो 56 आ जाएगा। 3 2 6 यानी 54 आएगा तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरह से और भी कोई पॉइंट पुट करेंगे तब भी नहीं कटेगा। तो मैं तो इस तरह से जो है अभी हम कोई दूसरा पॉइंट पुट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया एक पॉइंट, तो अगर x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक, और अगर हमें y की वैल्यू अगर हमने 10 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 7.5 आ जाएगी। y इक्वल टू अगर हमने 10 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 10 3 30, इधर आएगा 30 हो जाएगा। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ऐसे ही टेबल फॉर सेकेंड अगर हम यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। और अगर यहाँ देखते हैं तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, 3 3 लेके चलेंगे तो कुछ भी ले लिया 0 1 और भी एक वैल्यू लेते हैं 2, इस तरह से। तो ये तो हो गया टेबल फॉर फर्स्ट सेकेंड, और ऐसे ही टेबल फॉर थर्ड। पॉइंट्स क्या बन गया? पॉइंट्स आर 15, 0, 0, 20 and 7.5, 10, and here points are 0, 0, 1, 2 and 2, 4, and here points are 3, 0, 3, 1 and 3, 2। ये पॉइंट्स बन गया। अब देखते हैं कि इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू तीनों टेबल में कितना है? 15। x की वैल्यू है 15, तो 15 मतलब हमको 15 वो कॉलम होना चाहिए। तो देखिए क्या 15, तो ग्राफ हमारा बड़ा है तो हम इस तरह से, नहीं तो फिर उसमें हम ग्राफ में जो है उसको कुछ मान के करते, कुछ एज्यूम कर लेते, स्केलिंग कर लेते। तो यहाँ स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ हमारा वैसे ही ऑलरेडी लॉन्ग है, तो हम इसी ग्राफ में करते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया यहाँ पे x की वैल्यू कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, तो यानी हमारा यहाँ तक आएगा ये, तो यहाँ तक ले लेते हैं। चलो यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, ये एक ज़्यादा ही ले लेंगे, वही हो गया। और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 20, तो 20 हमारे पास y भी ज़्यादा है 20। चलो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा ये, चलो देखते हैं कहाँ पे जाता है ये नियरली यहाँ कहीं आ जाएगी। ऐसे ये वर्जिन हो गया, ये x हो गया। अब यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 जो x पॉइंट
एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ तक हो गया। चलो वाई मान लिया, यहाँ पे ये हो गया 20। चलो अब फर्स्ट पॉइंट है 15,0। 15,0 मीन्स दिस पॉइंट। तो 15.0 मतलब पहला हमने ले लिया ये पॉइंट। 15,0 हो गया यहाँ पे 15,0। और फिर उसके बाद है 0,20। तो 0,20 हमारा यहाँ का ही मिल जाएगा, दिस पॉइंट 0,20। अब है x = 10, y = 10, y = 10। अगर y = 10 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू 7.5, यानी कि 7 यहाँ 7.5, तो y की वैल्यू 10, तो 7.5 यहाँ आएगा। इसके हिसाब से जो y की वैल्यू है वो 10 है, यानी यहाँ कहीं आएगा ये, यानी ये 3 पॉइंट हो गया। अब इस 3 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जो कि और यहाँ पे देख रहे हैं डबल इनक्वलिटी है, इसलिए हम एक डार्क लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया जो फर्स्ट इनक्वलिटी 4x + 3y ≤ 60 का लाइन है ये। अब ऐसे ही दूसरे देखेंगे कि 0,0 1,2। तो 0,0 यानी कि यहाँ पे आएगा, ये वर्जिन पे आएगा। और फिर 1,2, तो x = 1 y = 2, मतलब ये आएगा यहाँ पे, दिस पॉइंट इज। और दूसरा है x = 2 एंड y = 4, x = 2 एंड y = 4, यानी ये पॉइंट आएगा। अब इसको आगे की तरफ हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ज्वाइन करके इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, ये ऐसे। और ये कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी हमें नीचे की तरफ लाइन कोई ज़रूरत नहीं है ड्रा करने के लिए, हमें सोल्यूशन हमारा फर्स्ट उसमें ही आना है। और उसके बाद फिर आता है कि x = 3 एंड y = 0। x = 3 एंड y = 0 मतलब दिस पॉइंट ये आएगा। और 3,1, तो 3,1 x = 3 एंड y = 1 मीन्स दिस पॉइंट। फिर 3,2 मीन्स दिस पॉइंट। तो इसके लिए भी तीनों पॉइंट ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ये इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये नीचे भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको नीचे, हम ऐसे ले लिए यहाँ पे, ठीक है। या इसको फिर हमने इसको और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गई, ऐसे ऐसा हो गया। अब वो जो है एक बार हम देखते हैं, फिर पुटिंग करेंगे। पुटिंग = 0 एंड y = 0 इसमें। तो पुटिंग x = 0 एंड y = 0 इन फर्स्ट, वी गेट क्या जाएगा, 0 + 0 > 60। दिस implies that 0 > 60, तो which is true. Therefore solution of first will be towards वर्जिन की तरफ आएगा। यानी पहली लाइन हमारे कौन सा ड्रा किया था, ये वाला, तो यानी इसका सोल्यूशन किस तरफ आएगा, वर्जिन की तरफ। मान लिया एक एरो से लगा लिया कि हाँ इस तरफ वर्जिन की तरफ आएगा, ऐसे वर्जिन की तरफ आएगा ये। अब दूसरा है पुटिंग x = 0। अब देखो इसमें y = 2x पुट करेंगे। अगर x = 0 एंड y = 0 पुट करेंगे तो 0 = 0 हो जाएगा। तो हम ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर या लेस है। तो हम यहाँ पे किसी एक्सिस का पॉइंट पुट कर देते हैं, वो चाहे x एक्सिस का हो चाहे y एक्सिस का हो।
तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे कि पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 इन सेकेंड। अगर हम पुट कर देते हैं तो देखते क्या आता है कि अगर हम यहाँ y की जगह 5 लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू 0, तो दिस इम्प्लाइज द 5 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या है ये 2 है, विच इज 2, यानी कि solution of second will solution of second will towards किस तरफ आएगा। हमने कौन सा पॉइंट लिया 0,5, तो 0,5 मतलब किसको y एक्सिस की तरफ आएगा, टूवर्ड्स y एक्सिस 2 होने पे, क्योंकि हमने जब पुट किया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, यानी y एक्सिस के पॉइंट को पुट किया, तो y एक्सिस के पॉइंट को पुट करने पर जो हमारा सोल्यूशन आया वो क्या आ गया 2 आ गया, यानी 2 आ गया। तो यानी कि जब 2 आ गया तो फिर जो है हम ठीक है, जब 2 आ गया तो यानी कि हमें हमारा जो सोल्यूशन आएगा इधर आएगा, y एक्सिस को कंटेन करेगा। तो यानी कि जो है किसमें पूछो किया था हमने, सेकंड में किया था, तो सेकंड के लिए ग्राफ हमारा ऐसे गया था, यानी इसका ऐसे y एक्सिस की तरफ ये ऐसे आएगा, ये इसका इस तरफ से जाएगा, ये जो इस तरफ से आएगा। अब अगेन पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन थर्ड वी गेट, अगर इसको यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, विच इज क्या है फॉल्स है, क्योंकि 0 3 से ग्रेटर नहीं है, तो फॉल्स। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड डज नॉट कंटेन वर्जिन, मतलब वर्जिन को कंटेन नहीं करेगा। तो जो नहीं कंटेन करेगा तो किस तरफ जाएगा वो सोल्यूशन, अवे फ्रॉम दी वर्जिन। तो ये थर्ड लाइन है, यानी इसका सोल्यूशन किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा ऐसे। तो अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि कोई कॉमन रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको एक रीजन मिल गया, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, जिसमें इसका सोल्यूशन इस तरफ जा रहा है, इसका सोल्यूशन ऐसे जा रहा है ये, और फिर इसका सोल्यूशन इधर आ रहा है ये, और तीसरा जो है इसका सोल्यूशन ऐसे जा रहा है ये। तो यानी कि ये जो कॉमन रीजन मिल रहा है इतना, ये जो कॉमन रीजन है PQR, ट्रायंगल PQR बी द solution of the given inequalities. Therefore solution of given inequality will be triangle PQR, which is bounded by all three लाइन। तो PQR जो होगा वो कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 इस तरह से सभी ग्राफ ऐसे ही हैं, सभी ग्राफ को ऐसे ही ड्रा करना है, कंसेप्ट वही अप्लाई करना है। अगर कोई लाइन वर्जिन से जाता है तो उस केस में हम देखेंगे वहाँ पे हम किसी एक्सिस का पॉइंट पुट करेंगे, और अगर एक्सिस का पॉइंट पुट करने पे ट्रू होता है तो उसका सोल्यूशन उस एक्सिस को कंटेन करेगा, अदरवाइज कंटेन नहीं करेगा। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3।